एक बहुत बड़ा सवाल मनुष्य के आगे है। वैसे तो हमारे 3 सवाल हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। यही तो सवाल है। यही 3 सवाल हैं जो मनुष्य को कभी अकेले में बैठ के देखिए तो आपको ये सवाल आपको कभी आएंगे मन। जब मन शांत चित्त हो, किसी उधेड़-बुन में ना हो, किसी से बातचीत में ना हो, बहुत ज्यादा दुनियादारी में ना हो, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा दुनियादारी में निकल जाता है, लोगों के बारे में सोचते में निकलता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ये ऐसा समय आता है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आप खाली होते हैं, तब आप खुद के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा तब भी सोचते हैं कि जब किसी का देहांत होता है, कोई आपका नियर डियर कहीं चला जाता है। तो आज मैं 4 महीने बाद अपने चाचा के घर में गया तो लगता था कि बंदा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और बंदा कहीं से नहीं आता। यहाँ से आवाज आएगी, यहाँ से आवाज आएगी, यहाँ बैठे होते थे, यहाँ बैठे होते थे। क्या है ये है क्या? ये कैसी पहेली है? पहेली बोले ना इसको, कि जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहता था, जिसके साथ हम बोलते चालते सब चीजें होती हैं, कुछ एकदम से बंदा कहां। फिर उस समय हमको लगता है कि हम भी किसी दिन क्या हो जाएंगे। फिर जब हम विदा हो जाएंगे इस संसार से तो फिर बचेगा क्या? हमारा यहां क्या बचेगा? सवाल नहीं आता ना। मेरी मैं खत्म हो जाएगी, मेरा नाम निशान मिट जाएगा। कहते थे ना अंकल, रोशन अंकल, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो नामो निशान मिट जाएगा का मतलब क्या है? पशु मर कर भी 100 काम आए, तेरी काया भस्म हो जाए। पशु मर कर भी 100 काम आए, तेरी काया भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, मुख से राम 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 गाए जा मुख से राम 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 गाए जा। तो जीवन बड़ी अद्भुत सी पहेली है कि किसी टाइम पर हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। जितने दम्भ से, जितने गर्व से हम कहते हैं, एक बंदा होता था, मैं इसे अपने घर के दरवाजे में घुसने नहीं दूंगा। आज तू पड़ा है और तेरे घर में सवार है। लोग बड़े दम से कहते हैं, मैं इसे अपने घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। आज तुम बिस्तर पे पड़े हो और तुम्हारे घर पे कोई आ रहा है और तुम रोक नहीं पा रहे हो। आज तुम शरीर छोड़ चुके हो तब भी तुम वहीं पड़े हो और कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और तब तुमने किसको रोक लिया? ये इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसी के हाथों में हैं, और हम जिसके हाथों में है ना, हमें अपने आप को उसके हाथों में थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए और अपना ये संसार का ये जो तमाशा है ना, ये बैठ के किनारे बैठ के देखना चाहिए। ये तमाशा देखना आना पड़ेगा। ये तमाशा, ये संसार जो है, ये एक तमाशा है। देखता हूं लोग, दुकान वालों को देखता हूं कि अपना बोर्ड ना और खिसका लेते हैं, रोज आधा इंच खिसका लेते हैं, उधर खिसका लेते हैं, उधर खिसका लेते हैं। फिर कोई बोर्ड को हाथ लगा देता है तो लड़ाई करते हैं। ये इदम में अपना अहम कर लिया। इदम में, इदम दो ही सिद्धांत है ना, अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत है हमारे वेदांत में। या तो मैं सब कुछ हूं या मैं कुछ नहीं, या तो ये भी मेरा, 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 और या फिर कुछ भी मेरा नहीं। तो कहां से चले बताओ? अन्वय से चले कि व्यतिरेक से चले? या तो सब मेरा है,
ये घर भी मेरा, ये मंदिर भी मेरा, वो मंदिर भी मेरा, ये घर भी मेरा, ये साथ वालों का भी मेरा, ये भी मुझे जानते हैं, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये भी मेरे हैं, ये संगत वाले हैं, ये सब मेरे। क्यों? एक टाइम तो खिला दोगे, ये सब मेरे। या तो ऐसे मान लें कि सब मेरे, और या फिर बताओ, फिर या तो फिर वाले तो हिसाब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसा लगेगा उस कैलकुलेशन के बाद कि यार या तो कुछ भी मेरा नहीं, यहां तो कुछ भी मेरा नहीं है। कहां से चले, कौन से रास्ते से चलना है? अन्वय से जाना है कि व्यतिरेक से जाना है? बताओ ना, कुछ तो आप भी बोला करो। कुछ भी मेरा नहीं है। इदम, तो इदम मतलब क्या? मैंने एक जमीन खरीदी है, आज यहां से 400 किलोमीटर दूर जाकर के मैंने वहां जमीन खरीदी, मैं दोबारा देखने नहीं गया, वो कागज मेरे हाथ में बस। और मान लो मेरा शरीर छूट गया, वो जमीन वहीं की वहीं, कागज वहीं का वहीं, और मैंने अपना अहम उसमें, उस इदम में लगा रखा है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। कब तक तेरी है? कब तक तेरी है? बताओ, जवाब दो, फिर कब तक तेरी है? जब तक शरीर है तब तक हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरी है, और शरीर रहते भी मेरी नहीं है, मेरे से भी कोई लिखवा लेगा और मैं देखता रह जाऊंगा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? संसार को बदलता हुआ देखोगे ना, जब तक नहीं देखोगे। ये हिम्मत, इसी को विवेक बोलते हैं। भैया बता रहे थे ना, इसे क्या बोलते हैं? विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या विवेक? कि ये संसार कितना मेरा है, ये संसार कितना। 10 दिन बीमार होके देख लो, 11वें दिन आपस में फैसला शुरू हो जाएगा, आज रात को इनके साथ कौन सोएगा। 10 दिन तो छोड़ दो, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन। पूछने वालों की भी लिमिट होती है। 5-7 दिन लोग पूछते हैं, 5-7-10 दिन कोई लोग पूछने आते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। उसके बाद फिर मैं और मेरा पलंग, मैं वही हूं बस। ये तो हमको विचार तो करना पड़ेगा, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे। फंसे रहिए, पूरी तरह फंसे रहिए, सबके लिए सब कुछ करिए, बच्चों के लिए करिए, सबके लिए करिए, सबकी पूरी व्यवस्थाएं कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर कुछ समय ऐसा जिसमें मैं और मेरा क्या, मैं और मेरा स्वरूप। क्या क्या बोला? मैं और मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? लहर का स्वरूप क्या है? लहर का स्वरूप क्या है? जल। लहर किसके दम पे इतरा रही है? जल के दम पर। तो लहर किसका सिमरन करे? बोलो, जल। ये मकान, ये घड़ा, ये चीजें, ये सब जो बनी है, मिट्टी से बनी है, किसके दम पे है? किसका सिमरन करें? घड़ा किसका सिमरन करे, मुझे बताओ। मिट्टी का। घड़े को ये समझ लेना। गहना किसका सिमरन करे? गहना किसके दम पे गहना है? किसका सिमरन करे? स्वरूप का सिमरन का मतलब क्या है? कि सुमिरन, मेरा सत्य स्वरूप है क्या? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो ये पहला सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा। और गुरबाणी क्या बोलती है? ना कछु आईबो, ना कछु जाइबो, राम की दुहाई। ये राम की दुहाई क्यों लिखा उन्होंने? राम की दुहाई का मतलब समझते? कसम। राम की कसम कि ना कुछ जाता है, ना कुछ आता है।
ज्यों जल में जल, ज्यों ज्योत सब ज्योत सब, मिट गए गवन, नानक प्रभु के सदगुरु। ना जा रहा है, ना आ रहा है, रुका है, सब कुछ है। तो ये स्वरूप कौन है मेरा? ये स्वरूप को जानने की प्रक्रिया बनाइए, रोज बनाइए। जब खाली हो तब सोचिए कि इदम मेरा है या अहम मेरा है। पति मेरा है, पति पक्का मेरा है क्या? नहीं। हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पति को पत्नी, पत्नी को पति, भाई को भाई, बहन को बहन। मेरे हिसाब से नहीं चलते। माँ बाप बच्चे को नई शादी करके आते हैं, माँ अलग कंट्रोल करती, बीवी अलग कंट्रोल करती, वो बेचारा गधा बन जाता। तू मेरी नहीं सुनता, तू बदल गया, तू मेरी नहीं सुनते, तुम मेरे को लेके क्यों आए घर में जब मेरी सुननी नहीं थी? तो भाई सबकी सुन रहे, लेकिन तू वो इंसान को उलझा रखा है। संसार बहुत चालाक है। संसार क्या करता है? आपको उलझा देगा, उलझाए रखेगा। आप अभी कह देते, अभी 1 घंटे पहले कह देते तबीयत ठीक नहीं है, तो घर वाले क्या कहते? सत्संग में मत जाना। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा दुकान पे मत जाना, कोई ये नहीं कहेगा कि आज रोटी मत बनाना। सब चीज के लिए मना करेंगे, सब चीज के लिए हाँ करेंगे, लेकिन किस चीज के लिए मना करेंगे? आज सत्संग में मत जाना। क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि आप सुलझो। सुलझाना नहीं ना, क्या करना है? उलझाना है। उलझाएगी इस दुनिया आपको। और आपको क्या करना है? विभीषण क्या बोलता है? विभीषण बोलता है, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन मही जीव बिचारी। किसके बीच में रहती है जीव? 32 दांतों के बीच में। कौन सा दांत काट दे? काटेगा कि नहीं काटे? कोई ना कोई दांत काट देता जीव को, फिर जीव बचती रहती, इधर से बचना, इधर से बचना, और बच के सुमिरन करना। जीव से सीख। इतने दांतों के बीच में रहते हुए भी उसने क्या करना है? सब 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 से बच के। हमारे महाराज जी बात बोलते हैं क्या? ओखली के भीतर, चोट के बाहर। क्या बोलते हैं? ओखली के भीतर और चोट के बाहर। ओखली के अंदर रहेंगे, संसार के अंदर रहेंगे, खटपट होगी, किटर पिटर होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उससे बाहर गुनगुनाते हुए सत्संग को चले गए, गुनगुनाते हुए सत्संग से आ गए। क्योंकि घड़ा जब मिट्टी को मिलके आएगा तो घड़ा खुश होगा। लहर जब जल को मिलके आएगी तो वो खुश होगी, क्योंकि उसको समझ आ गया कि मैं कौन। अब मनुष्य को समझ नहीं आता कि मैं कौन। गांठ को जिस दिन गांठ को समझ आता है मैं कपड़ा हूं, कि नहीं आता गांठ को समझ? नहीं आता। पर हमें पता है, हमें समझ आ रहा है एग्जाम्पल से कि गांठ क्या है। गांठ कहीं से कहीं कितनी गांठ बांध लो, गांठ में कितना बताओ ना, इस गांठ के अंदर कितना कपड़ा है बताओ? ये वाली गांठ में कितना कपड़ा है? और इस वाली गांठ में कितना कपड़ा है? इस गांठ को जिस दिन ये पता लग जाए कि मुझ में क्या है कपड़ा, और इस गांठ को ये पता लग जाए कि इस मुझ में इसमें क्या है कपड़ा, और इसको ये पता लग जाए कि इसमें कपड़ा है, और इसको ये, क्योंकि अपना कपड़ा तो नजर आता है, दूसरी गांठ ही नजर आती है। दूसरा क्या नजर आता है? दूसरा गांठ नजर आता है, दूसरा गलत नजर आता है। और मैं खुद को क्या समझता हूं? कपड़ा। अपने को भी कपड़ा, सामने वाले को भी कपड़ा, फिर हम इसकी बुराई कर सकते हैं? कपड़ा मतलब क्या? कपड़ा मतलब स्वरूप, कि जो तेरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, जो तुझ में है वो मुझ में है। जिस दिन ये समझ आने लगता है तो फिर स्पष्ट हो जाता है। फिर वही बात आती है, फिर वो माता जी वाली बात आती है, घुरा दिता मैनू मस्त बड़ा, मस्तियां में वंड दी फिरा, घुरा दिता मैनू मस्त बड़ा, मस्तियां में वंड दी फिरा। पहले तो मस्त हो जाना, फिर मस्तियां बांटना। है आसान है? पहले मस्त हो जाना, उसके बाद मस्तियां बांटना। सोच लो भाई, मस्ती बांटना बहुत मुश्किल है और मस्त हो जाना बहुत मुश्किल है। संसार आपको मस्त होने नहीं देगा।
तेरे तो होता है मस्त हो, जो सत्संगी है उनको पता है, निकलते टाइम उसी टाइम ऐसा ताना आता है, चल दिए। घर पे भी ध्यान दे दो, बच्चों पे भी ध्यान दे दो, इस पे ध्यान दे दो, ये लाना था, वो लाना था, ऐसे करना था, वैसे करना था। क्यों? पूरा टाइम घर पे थे तब किसी ने नहीं बोला, उसी टाइम सबको, क्योंकि संसार उलझाएगा। सुलझना किसको फिर? मुझको। जीवन किसका है? मेरा। इसको संवारना या बिगाड़ना किसने? मैंने। कि मैंने बिगाड़ना है या संवारना है, तो मैंने क्या करना है? मैंने इसको समझना है कि इदम है कि मैं अहम है। चलो इदम अहम की कहानी फिर शुरू कर ले। भगवान ने भी तो बोला ना, मात पिता और क्या बोला? सबको, बंधु सुत सबको, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। जो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, किससे ज्यादा? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार। क्यों कह रहा है भगवान? भगवान को जेलस है किसी से? भगवान को तुम्हारी बीवी से जेलस है, पति से जेलस है, किससे? भगवान को पता है कि मैं ही इनका क्या हूं? अभिन्न उपादान अधिष्ठान कारण मैं हूं। मिट्टी को पता है, मिट्टी घड़े को बोल रही है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। मिट्टी को पता है कि मैं सच्चाई हूं। अब घड़ा अपने आप डिजाइन वाला बन रखा है, घड़े में डिजाइन लग रखे हैं, ये अपने आप में वो होते ना घड़ोली जो बोलते, ऐसे एक तो घड़ा होता है, एक घड़ोली होती है, उसको सजा देते हैं। घड़ोली भूल जाती है कि तू किसकी बनी है। घड़ोली किसकी बनती है? कितने सितारे लगा दो, कितना कुछ लगा लो, लेकिन घड़ोली टूटी तो फिर देखो, मैं गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ, गलत गलत बातें कर रहा हूँ, लेकिन घड़ोली टूटी तो फिर उसको समझ आ गया कि मैं क्या हूं। मिट्टी समझना मुश्किल है। हमारे सत्संग जो है, माता जी के, महाराज जी के जो सत्संग है, ये क्या है? घड़ा और मिट्टी। मिट्टी समझना पड़ेगा। जब मुझे ये समझ आ जाए कि ये इतना बड़ा घर जो मेरे नाम पे है, ये मेरे रहने के बाद, मेरे ना रहने के बाद ये, अच्छा किसी को ले जा रहे होते हैं, उसकी एक घर की ईंट भी गिरती है, घर साथ चलता है, वहीं रह जाता है, हिलता नहीं थोड़ा सा भी। कार, गहने 16 श्रृंगार करके जलाते, छोड़ देते हैं सब। और उसके बाद परिवार, कोई कोई रुकता है वहां पे? किसी का रुका आज तक 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा? कि पिताजी अकेले हैं, छोड़ दिया। और ऊपर से पंडित जी कह रहे तिनका तोड़ दो। तिनका तोड़ने का मतलब क्या? इससे नाता, कैसी कैसी बातें कर रहा हूं। फिर धीरे से और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप मुझको बताइए, चलो सगे संबंधी छोड़ दीजिए, अब ये जो शरीर कितना सुंदर था आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले, कितना सुंदर था, ये मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोल में। झुर्रियां आ रही हैं, पता है, हर चौथे दिन 5वें दिन डाई लेके बैठे होते हैं, कलर लगाते हैं, क्योंकि ये संभल ही नहीं रहे। कभी कोई बाल सफेद, कभी कोई बाल सफेद। नहीं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, संभल ही नहीं रहा साहब, ना शरीर संभल रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है। ये क्यों कर रहा है ऐसा? ये प्रकृति है। तो ये शरीर मेरा है, फिर मैं हूं, तो शरीर मेरे कंट्रोल में, घर मेरे कंट्रोल में नहीं, पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं, परिवार मेरे कंट्रोल में नहीं, शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं, फिर मेरे कंट्रोल में है क्या? इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। रसमलाई, आइसक्रीम, खीर, ठंडी, ध्यान वहीं चला गया। खाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़े। खाने के पीछे लड़ाइयां हो जाती है। पत्नी ने घर पूछा फोन करके कि क्या बना, वो कहती ये बना, वो घर पहुंचा कुछ और बना था, लड़ाई हो गई। इतने में हो जाती है लड़ाई, कुछ अलग तो नहीं चाहिए होता। ये मन, फिर मन पे आते हैं, मन तो मेरा है, कहां तेरा है?
मन भी तेरा है क्या? मन भी जग जग जगह 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 घूमता रहता है। वो कुत्ता पालते हैं ना लोग, तो कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता ही है ना, आप क्या कर लोगे? वो थोड़ी देर बाद जाके गंदगी खानी है उसने, अगर आप उसको घुमाने ले जाओगे तो कहां जाएगा? गंदगी में घुमा रहेगा। मन भी वही है, इसने जाके गंदगी में, जहां अकेला हुआ, जहां इसको गलत रास्ता मिला, ये उधर तुरंत उस तरफ चल पड़ेगा। चल पड़ता है कि नहीं चल पड़ता? जो देश में नहीं कर पाते, विदेश जाके छुट्टियां यही तो मनाने जाते हैं। जो यहां नहीं कर पाते वो वहां करते हैं। जितना स्वच्छंद यहां नहीं जी पा रहे थे, वहां जाके जीते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। हम गोवा जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा, किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि जैसा स्वच्छंद हम जीना चाहते हैं वैसा। तो ये मन सारा दिन कहां ढूंढता रहता है? कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे उसका क्या हो, उसका पतन हो कि हमारा पतन। पतन तो हमारा होगा, मन का थोड़े ना होगा। इसका मतलब हम मन नहीं है। पतन किसका हो रहा है? पतन तो मेरा है। भाई मेरी दुकान पे किसी ने गलत काम कर दिया तो बुराई किसकी? दुकान की, उसकी या मेरी? बुराई किस पर आएगी? मेरे पे कि उस पे? बुराई मेरे पे आएगी, क्योंकि मेरी चरित्र मेरा है, जीवन मेरा है, मुझे मिला है, मैं मन नहीं हूं। मन विचारों का प्रवाह है, विचार जा रहे हैं, पर मैं मन नहीं हूं। इतनी बात समझ आ रही है? फिर क्या ये क्या सब कुछ मेरे थे? तो फिर क्या करें, सब दान में रख दे? नहीं, इनको सबको रोज रोज समझिए, रोज एक्सरसाइज है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फिर मेरा है क्या? अहम ने कुछ नहीं है, मैं सबका बाप हूं। ये बोल रहे थे ना, मैं सबका बाप हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। शिव का स्वरूप हूं, शिव का तत्व मुझ में है। मैं जीवंत हूं, मैं मरने के बाद भी जीवंत हूं। ये कौन सिखाता है? ये हमारी संस्कृति, ये हमारा वेदांत सिखाता है कि मैं मरने के बाद भी, हम ना मरी है मरे संसारा, हमको मिला जियावन। हम नहीं मरते। फिर मरता कौन है? फिर मरता कौन है? शरीर। मरता कौन है? मन। संस्कार मेरे साथ रह जाते हैं, और धीरे धीरे जब ये संस्कार भी गलित होते हैं, फिर ये संस्कार गलेंगे कैसे? जितनी बार आप सुमिरन करेंगे, सुमिरन किसका? सुमिरन अपने स्वरूप का, कि मैं कौन हूं। रोज का एक ही सवाल है, एक ही सवाल है कि मैं कौन, कहां से आया, कहां जाऊंगा। गुरबाणी पूरा सीधा सीधा सटीक बोलती है, मन तू जोत स्वरूप का, अपना मूल पछान। मन हरजी तेरे नाल है, गुर से तीर। गुरु के साथ में रहते रहते, और ये आज की नहीं है। हम करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि शरीर छूट जाएगा, सब कुछ होगा, दोबारा नया शरीर मिलेगा, फिर तैयारी होगी, फिर दोबारा से उसी चिंतन में हमारे को वहीं पर परमात्मा हमें ला देगा, और हमारा वो यात्रा चलती रहेगी। यात्रा है, क्या है ये? यात्रा। हमारे महाराज जी की किताब है स्वप्न से सत्य। तो स्वप्न से सत्य, स्वप्न क्या है? उमा कहूं मैं, गाते तो हम रोज हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना हो। पिछले हफ्ते, दो हफ्ते पहले एक न्यूज आ रही थी कि अंबानी की माँ जो है वो बहुत बीमार है। तो मैं सोच रहा था कि अंबानी की माँ अगर बहुत बीमार है तो बहुत पैसा है, पर जिस क्षण ये शरीर छूटेगा, तो पैसा किस काम आएगा? मुझे सोच के देखना, उसकी अवस्था सोच के देखना, कल जाना है, फिर क्या है? फिर उसके बाद ये शरीर, फिर ये संसार, ये रिश्ते नाते, इतना पैसा, एक देश खरीद ले, इतना पैसा उनकी मां के पास है। शहर नहीं बोला, देश खरीद लिए, इतना पैसा है, इतने शेयर तो उसके पास है।
लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू, एक बार जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, भैया ने भी कर्मों की बात की, राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो राजसूय यज्ञ जब चल रहा था तो उस समय अर्जुन ने सबको सब कुछ बांटना शुरू किया, बहुत कुछ बांटा युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने सबको बहुत कुछ बांटा। उसके बाद उन्होंने एक दिन देखा, अर्जुन ने ध्यान से देखा कि नीचे एक चींटा जा रहा है और चींटे की 4 टांगे होती हैं। उसने देखा कि इसकी एक टांग टूटी हुई है, 3 टांगों में घसीट रहा है। कितनी? 4 नहीं, 3 पे घसीट रहा है, और एक एक दाना चीनी का वो अपने ऊपर उठा के वो जा रहा है, शक्कर का उठा के जा रहा है। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, मैंने सबका भरण पोषण किया, एक यही रह गया, ये भी उठा के ले जा रहा है, इसकी एक टांग क्यों टूटी? उन्होंने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन ये 12 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 12 बार इंद्र रह चुका है। इंद्र मतलब कितना वैभव होगा, राजाओं का भी राजा, सबका बाप। इतनी बार इंद्र रह चुका है, अब ये इस योनि में आया, इसके पुण्य खत्म हो गए, अब ये इस योनि में आए, और अब ये 3 टांगों से लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान कर्म गति, कर्म की गति है। कर्म का मतलब पुण्य, हम पुण्य कमाएंगे, हम महान होंगे, हमारा जीवन वैभव पूर्ण होगा, लेकिन कितने वैभव के बाद भी यही सपना है। गुरबाणी तो फिर वो, मैं तो हर बार बोलता हूं, ये नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। क्या बोला? नरपति एक नरपति था, एक राजा था, वो सिंहासन पे सोया और सपने में क्या हो गया? भिखारी। अब पूरी भिखारी क्या करता है? दर दर भटकता है, किस लिए? रोटी मांगते हुए, कोई डांट रहा है, कोई डपट रहा है, और भिखारी सोया 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 धक्के खा रहा है। और जब आकर किसी ने उसको जगाया तो तू कौन है? ऐसे ही गुरु हमें क्या करते हैं? जगाते हैं। सबकी गठरी ला, पर हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता हम इसी में, हम अपने हमारे पुराने लोग बोलते थे अपने गंद गुद्दड़ में खुश हैं, हम जहां हैं जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। हमको लगता है ये पागल बनाते, नहीं सच बता रहा हूं। हम सत्संगों में आते हैं, नए नए कपड़े पहन के आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, आज उसने बड़ा अच्छा भजन गाया जी, आज उसने ये किया जी, उसने ये वाला प्रसाद समोसे बनवाए थे, आज ये मंगाया था, आज प्रसाद बड़ा अच्छा था, ये था, कि गुरुजी ने क्या बोला? पूरी संगत बैठी है, 2 हफ्ते पहले महाराज जी आए थे, कोई बता दे, एक बात भी बता दे, इतना आयोजन किस लिए किया, इतने लोगों को क्यों बुलाया, इतना पैसा क्यों खर्च किया, इतना कुछ किया, नटशेल में कुछ लिया, फिर करा क्यों? कैसेट सुन लेते बैठ के, सीडी सुन लेते, कोई मोबाइल में सुन लेते, करा क्यों? ये प्रपंच है, ये प्रपंच है, ये उत्सव भी है और प्रपंच भी है, इन सब के अंदर हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, हम असली बात नहीं समझ आती। असली बात क्या है? असली बात वही है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। एक वो दुकानदार था, हमारे महाराज जी सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, वैसा मैं नहीं सुना सकता। दुकानदार था और वो कपड़ा बेच रहा था, और कपड़ा बेचते बेचते तो वो सामने वाला कहने लगा कि इतने का दे दे, कहता नहीं इतने का नहीं दूंगा, इतने का दे दे, इतने का नहीं दूंगा, इतने का दे दे, नहीं दूंगा। उसने उठा के थान फेंक दिया, मैं नहीं दूंगा इतने का। सपना खुल गया, अब सब उठ के बोलता है इतने का ही दे देता। अब आप बताओ कि वो सपने में दोबारा जा सकता है? दोबारा जिसका सपना खुल जाए वो सपने में दोबारा जा सकता है? कितना मजा आ रहा था, ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, फिर वहीं आ गए। संसार सपना है, ये टूटता समय है जब शरीर छूटता है, तब समझ आता है कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, उसको मैंने इतनी खड़ी कोटी सुनाई, उसको इतनी कड़वी कड़वी सुनाई, इसका मैंने ये किया, मैंने उसका वो किया, सारा चिट्ठा सामने आता है, उसी टाइम आता है। जरा सा मनुष्य होश में हो तो समझ में आता है कि क्या किया मैंने। इसलिए अब सौंप दिया जीवन का, कोशिश कीजिए, कैसे भी करिए, भाव से भजिए,
भाव, इतने भाव आए, इतना भाव आए, मजे से आप भाव में आपकी आंखों से आंसू आए। परमात्मा को चाहे अलग मानो चाहे अपना मानो, धीरे धीरे करते करते वो अपना ही हो जाएगा। दो ही तरह से है ना, या तो भेद से मानो या अभेद से मानो। दो तरह से भगवान को भजा जाता है। कैसे? एक भेद है, मुझ में तुम में भेद यही, मैं नर हूं तुम। अगर हम उसको नारायण मानते हैं और खुद को नर मानते हैं तो हम उसको भज रहे हैं, करते 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 एक दिन समझ आ जाता है कि वो नारायण की मैं नारायण हूं, हम दोनों एक हैं। या तो पहले भेद से चलो और या फिर अभेद चलो। अभेद क्या है? अभेद यही है, अभेद ये सिमरन है कि घड़ा रोज सोचे कि मैं आज मिट्टी, मैं ये समझूं कि मैं स्वरूप हूं। मैं क्या स्वरूप हूं? मैं परमात्मा का, क्योंकि उस परमात्मा का प्रकाश, उसी प्रकाश के दम पे तो ये मन बोल रहा है। बुद्धि को कौन बुलवा रहा है? मन को कौन बुलवा रहा है? इसको प्रेरणा कौन दे रहा है? आप कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग कहते हैं इसको समझा, ये इतनी शराब पीता है, इसको इतना समझा, ये जुआ खेलता है, ये नशा करता है, ये ऐसा करता है। फिर किसी दिन ऐसा होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। किसने किया? कोई तो है जो प्रेरणा दे रहा है। आपके समझाने से कई बार कोई नहीं समझता और एक बार कोई खुद की प्रेरणा से खुद समझ जाता है। ये प्रेरणा जो देने वाला है, ये मन का जो प्रेरक है, मन को जो शक्ति दे रहा है। श्वास आई तो कहां गई? खींचो ना श्वास, ये गई ना, कहां गई? किसने खींची, किसने छोड़ी? कौन है? ये विचारों के बीच में कौन है? ये सबको देखने वाला। मैं गहरी नींद सोया था और जब मैं उठा तो उठ के मुझे बताने वाला कौन था? कोई तो है। आप 4 घंटे गहरी नींद सोए, फिर आप उठ के आए और आप बोले मैं आज बहुत अच्छा सोया। तो मैं अच्छा सोया ये बताने वाला कौन था? आपको बताया किसी ने कि तेरे पड़ोसी जो है वो होंडा सिटी खरीद लाया, तो उसके घर खड़ी, तो आपके मन में क्या होगी? खुशी या जलन? देखो सच सच बता। जलन। पर उस जलन को देखने वाला कौन है? जलन तो हुई, उस जलन को देखने वाला कौन है? किसी ने तो कहा कि जलन क्यों हुई? अरे पड़ोसी छोड़ो, भाई, अगर भाई के बारे में पता लग जाए, बहन के बारे में पता लग जाए, पड़ोसी के बारे में पता लग जाए, उसके पास इतना हो गया, तो फिर क्या होती है? अंदर क्या होता है? एक सांप लौट जाता है। नहीं लौटता। वो सांप किसने देखा? हमने देखा। हम देखने वाले हैं। हम कौन है? हम दृष्टा भी हैं। जब हम संसार से जुड़ते हैं तो हम दृष्टा हैं, जब हम मन से जुड़ते हैं तो हम साक्षी हैं, और जब हम किसी से नहीं जुड़ते फिर हम चेतन हैं। वो दिव्य चेतन है, हम चेतना है। कौन सी चेतना? जो सब में है, जो सबको प्रकाशित कर रही है। रामायण तो बोलती है ना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सो। ये सबको प्रकाश कर रहा है, लेकिन हमें उस प्रकाश का पता है कि नहीं है? लगाइए पता। जब सब आप सुबह उठते हैं ना, 5 मिनट और बोल लो फिर छुट्टी करते हैं। 5 मिनट, हाँ, तो कह रहा हूं समझिएगा, ध्यान से कोशिश कीजिएगा समझने की। जब हम सुबह उठते हैं तो कोई चेतना है, फिर कुछ नहीं होता उस टाइम, सिर्फ चेतना, सिर्फ चेतना। उसी टाइम वहीं पड़े रहिए, जहां हो जैसे हो वहीं पड़े रहो। तुम्हारे उठने से कोई दुनिया बदल गई? 10 मिनट सोए। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, कभी दिल्ली जाते हैं, हरिद्वार जाते थे, तो अजय भैया कभी कभी उठ जाते हैं, भैया मनीष उठ जा। उठ के क्या करना है? सोए रहो। क्या करेंगे? उठ के क्या करना है? उठ के क्या करना है? सोए रहो। तो ऐसे लगता है कभी कभी घर में भी बोलिए, उठ के क्या करना है? करना ही है। और कर करके कर क्या लिया? अच्छा, कर करके कर क्या लिया? थोड़ी देर रुक जाओ। ये रुकना ही तो नहीं आता हमें, है ना। पुराने लोग थे ना बनवार, हला एक करा, हला एक, हला, इनका हला ही नहीं खत्म होता। तो ये हला जो है ना, ये रुक जाओ, जहां हो जैसे हो वहीं रुक जाओ और रुक करके देखो ये क्या हो रहा है। ये देखना पड़ेगा, है ना। पहले स्वामी जी वो आते थे ना, काका हरिओम जी, तो क्या कहते थे? भगवान क्या बना देता है? भगवान क्या करता है? स्टैचू। जैसे हम लोग खेलते थे ना बचपन में, क्या करते थे?
तो जो स्टैचू हो जाता था उसको क्या करते थे, तू हिलेगा नहीं, हिलेगा तो फिर नुकसान नुकसान तेरा, दंड देना पड़ेगा, टॉफी लाके देगा, ये लाके देगा, ऐसी करते थे। तो थोड़ी देर के लिए स्टैचू बनना तो है, स्टैचू एक दिन नहीं बनना, कोई हाथ खड़ा करे जिसने नहीं बनना, सबने स्टैचू बनना है कि नहीं। 10-12 साल घर वाले फोटो रखेंगे, फिर गंगा में डाल देंगे क्योंकि डर लगता है, इतना घर खड़ा करके दिया, इतना सब कुछ ला के दिया, हर चीज तैयार करके दी, हमारी फोटो भी रखेंगे नहीं, फिर कहेंगे बच्चों को डर लगता है। गलत बोल रहा हूँ, ऐसे ही कहते हैं, नहीं नहीं बहुएं आ जाएंगे कि बच्चों को डर लगता है, अब क्या करना, बस बाहर फोटो भी दिखा देंगे, एक आधी फोटो कोई रह जाएगी तो रह गई, क्या है ये, समझिए, अभी समझिए, अभी समझिए, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपनी 13वीं अपने आप करेंगे, अपनी भंडारा अपने आप खाएंगे और खुद तृप्त होके जाएंगे, खुद को समझ के जाएंगे। और ये क्योंकि हम कौन है, हम गुरु वाले, हम छोटी मोटी चीज नहीं, हम कौन है, गुरु। गुरा ने मस्त बनाया तो इसका मतलब क्या है कि हम गुरु वाले, हम निगुरे नहीं, हम गुरु वाले हैं। गुरु ने हमें समझाया, बहुत स्पष्ट समझाया, फिर ये जीवन, ये समा, ये टाइम ऐसा नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, अभी कभी स्पष्ट कर लेना है और स्टैचू हो जाओ, खुद से, खुद का स्टैचू बना सकते थे, खेलते खेलते अपने साथ ही खेल लीजिए थोड़ी देर के लिए स्टैचू। 5 मिनट तो कुछ नहीं करेगा, 5 मिनट तो कुछ नहीं करेगा, यहीं लेटा रहेगा, यहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाना। लोग कहते थे इंदिरा गांधी मर जाएगी देश कैसे चलेगा, चल रहा है ना, और कोई आएगा तब भी चलेगा ना, चलता रहेगा ना, ये दुनिया संसार की, संसार परमात्मा का, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, हमारे रहने से ना रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। तो खुद को स्टैचू खुद करना, यही आज ध्यान करता है, खुद को क्या कर दे, कहीं नहीं जाना, यही बैठना है, मन को भी नहीं जाने देना। हमारी आदत हो गई बीच में घुसने की, कोई कुछ बोल रहा है तब हम बीच में बोलते हैं, बेटा बहू बोल रहे तब हम बीच में बोलते हैं। जो बहता है बहने दो, हम होंगे तब भी, खराब होता होने दो, जो होता है होने दो, सब कुछ दिया है, खुद कमाएंगे, खुद करेंगे, जो करेंगे, मस्त हो जाओ, यही नहीं हुआ जाता, मुंह फेर के मस्त हो जाओ, अपने आप में स्टैचू हो जाओ। एकदम गुस्सा है ना, एकदम गुस्सा आए तो यहां तक आवाज आए, यहां तक आ जाए, स्टैचू, स्टैचू समझ रहे कि नहीं, बिल्कुल बोलने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, पर यही स्टैचू होता है। स्टैचू होना मुश्किल है कि आसान है, उसी समय समझ जाए, उसी समय घड़े को पूरा गुस्सा आया पर घड़े को याद आए कि मैं मिट्टी, फिर घड़ा मस्त हो गया। ये करना पड़ेगा, ये करते 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 जीवन कैसा हो जाएगा हमारा, फिर जीवन जो है वो मस्त हो जाएगा, क्योंकि हमको उसी स्वरूप में वहीं पहुंचना है, चाहे कितनी कोशिश करिए, नहीं तो फिर कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। और सबसे आखिर में सुहेले में क्या आता है, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। अपने घर आ गए, अपने घर के अंदर क्या है, होता है ना, सबको होता है, कहीं चले जाओ, कितने भी अच्छी जगह चले जाओ, 5 स्टार में चले जाओ, लेकिन फिर आदमी कहता है जो अच्छी नींद अपनी मंजी पे आती है तो कहीं नहीं आती। ऐसे अपने स्वरूप में जब हम जाएंगे, अपने स्वरूप के अंदर कि मैं स्वयं क्या हूं, तो जब मुझे समझ आएगा तो फिर मुझे लगेगा ना इदम है ना अहम है। जहां से बात शुरू की थी, ना इदम है ना अहम है, फिर क्या है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिव, न गुरुर नैव शिष्या चिदानंद रूपा। फिर मुझे अच्छा लगेगा, फिर मुझे लगेगा जहां हूं जैसा हूं वहीं स्टैचू हो जाऊं, क्योंकि संसार जो है हमारे ना बदलने से बदलेगा ना कुछ। ठीक है, सामाजिक स्तर पे आप करिए काम, सब चीजों पर करिए, धार्मिक स्तर पर करिए, सामाजिक स्तर पर करिए, हिंदुत्व का काम कीजिए, सब चीज का काम कीजिए, लेकिन खुद का क्लियर है कि मैं क्या हूं, मेरे को अपना स्वरूप जो है वो स्पष्ट हो गया। मेरे जीवन जिसलिए मुझे मिला था, किस लिए मिला था जीवन, परमात्मा को जानने के लिए। और जब ये स्पष्ट हो जाए फिर समाज की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, मोहल्ले की सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए, कि जिसकी करनी है उसकी सेवा कीजिए, लेकिन पहले खुद से क्या हो जाए, मस्त हो जाए। जही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, उनके हृदय में आप बसिए। वाल्मीकि जी यही तो बोलते हैं
कि तुम उनके हृदय में बसी जिनको कुछ नहीं चाहिए, और तुमसे ही आस है। चाहिए भी तो किससे चाहिए? तुमसे चाहिए। लोचन चातक जिन कर राखे, और भरे निरंतर क्या नहीं भरते? उनके कान नहीं भरते परमात्मा के बारे में सुन सुन के उनका हृदय नहीं भरता। तो ऐसी ऐसी स्थिति परमात्मा हम सबको दे। परमात्मा हम सबको एक दूसरे के साथ, तभी तो फायदा होता है कि नहीं होता। मैंने भैया को मजाक में बोला, मैंने कहा हम अकेले थोड़ा ना तरेंगे, सोम जी को भी साथ में तारेंगे, तो लेके आओ उनको, बुला के लाओ। तो अकेले नहीं तरेंगे, तो तरना है तो सारे इकट्ठे तरें, है ना। इकट्ठे जैसे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो ऐसे ही इकट्ठे परमात्मा को भी इकट्ठे। हम लोगों में से कोई एक जाए भी तो हमें पता हो कि गया सही ठिकाने, गलत नहीं गया, ठीक है। जैसे यहाँ चमेली मासी होती थी ना, तो उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के लगता था, मैं उनको बहुत पास से देखा तो लगता था कि गई सही ठिकाने। शारीरिक जीवन, पारिवारिक जीवन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो जहां गई है तो बिल्कुल सही ठिकाने, ऐसा लगे, ऐसा हमें एक दूसरे के लिए लगे। इतना हमारा क्या हो, एक दूसरे के दोष नहीं देखने, हमने ये देखना है कि हमारे आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि जब हम में से कोई जाए तो हमें जाना तो है, हमें से कोई जाए तो हमें लगे गए ठीक सही ठिकाने। सिद्धांत पक्का था, सिद्धांत माता जी का पक्का था, जो उन्होंने बताया, जो हमें सिखाया कि जीवन क्या है, जीवन में कहां, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया वो सिद्धांत हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो। तो ठीक है, प्रारब्ध तो सबने भोगना, मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग प्रारब्ध है। जीवन में किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, लेकिन जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता किसमें है? सुखमनी साहब बताती है, जीवन की सफलता किसमें है? सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। वो व्यक्ति सफल है, उसका जीवन सफल है जो सफल जीवन सफलता का संग, उसका संग भी सफल है, वो उसका जीवन भी सफल है, जिसके मन में परमात्मा का रंग लग गया। ये रंग हम सबको लगे, सबको चढ़े, सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ये कामना रहे। लेकिन सब पता रहे कि हम सब क्या है, करंट हमारा जिंदा है, करंट जिंदा है ना हम सबका। बल्ब तो फ्यूज होते रहेंगे, कोई बल्ब जलेगा, कोई बुझेगा, सब बल्बों का अलग अलग है। कौन सा बल्ब कब तक है, ठीक। ये जीवन में एक भजन बोल रहे हैं कि भजन बोल दीजिए, नहीं तो फिर ध्यान कर लेते हैं। 5 मिनट तक प्रसाद आ रहा है, 5 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं। ओ प्रसन्न होकर बैठिए, अहो भाव से बैठिए।
पूरी चेतना में रहिए, प्रसन्न होकर बैठिए, अपना स्वरूप मत भूलिए। और हमारा स्वरूप स्वयं परमात्मा है। हमारा स्वरूप स्वयं परमात्मा है। हमारा सत्य स्वरूप परमात्मा, मन की ज्योति का स्वरूप परमात्मा, हमारे हृदय का प्रकाश परमात्मा, हमारा प्रकाशक परमात्मा। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति शांति।